जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दीजिए आपका सत्संग स्टार्ट करने के लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज ये बोला कि शुक्राना शेयर कर। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कौन सा शुक्राना शेयर करना है वो बता दीजिए, क्योंकि कृपा तो बहुत है बहुत है बहुत है। और कई बारी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहीं मैं ब्लेसिंग्स तो शेयर नहीं कर रही हूँ, जिससे कि गुरुजी कहते हैं अगर ब्लेसिंग शेयर करो तो वो ख़त्म हो जाती है। बट एनी हाउ गुरुजी सामने होते हैं और जो बुलवाते हैं वो गुरुजी बुलवाएंगे। तो फिर गुरुजी ने इमीडिएटली थॉट डाला कि जब मैं तेरे घर आया था, मतलब गुरुजी ने सत्संग करवाया जून में 7 जून को, और गुरुजी ने उसमें अपनी डेट और अपनी ड्रेस खुद बताई थी। मैंने पहले सत्संग में बताया है। तो एक उसमें कुछ सत्संग है जो शेयर करना रह गया, तो आज गुरुजी ने वो मुझे याद दिलाया। तो क्या होता है कि रात के टाइम जब गुरुजी का सत्संग हो गया, संगत आ गई, गुरुजी ने सबको ब्लेस कर दिया, सब चले गए। तो जब रात को मैं गुरुजी के पास ही नीचे गद्दा बिछा के सोई, मतलब चद्दर या जो भी, मतलब मैं नीचे सोई गुरुजी के पास। तो जब मैं सोई तो मेरे पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि शायद थकावट हो गई थी, सिंस मॉर्निंग लगे हुए थे। और बहुत अच्छी फीलिंग भी होती है उस दिन। तो उस दिन काम करते वक्त या वैसे बिल्कुल आपको पता नहीं लगता, लेकिन जिस समय बॉडी रेस्ट पे आती है तो सारे दर्द बहुत तेज़ थे। तो लगा लो कि 12:30 के करीब मैं गुरुजी के पास सोई चरणों में। तो गुरुजी को बातें करके और उसके बाद एग्जैक्टली 3:30 बजे मेरी नींद खोल दी गुरुजी ने। तो मेरे को जैसे ही नींद खुली तो मैंने कहा, गुरुजी आपने मेरे को उठाया, मतलब बाकायदा गुरुजी ने मुझे उठाया। और मैंने बोला, मैं इतनी गहरी नींद में, क्योंकि पहले तो पेन के कारण नींद नहीं आई थी, फिर 3:30 बजे जब नींद खुली तो मैं फिर से सो गई। झटका लगते ही इमीडिएटली गुरुजी ने फिर से उठाया। मतलब जैसे होता है पावर नैप हम लेते हैं, तो वो नींद आते ही गुरुजी ने फिर उठाया। फिर मैंने, क्योंकि उस सत्संग में हमने गुरुजी से ये अरदास करी थी, एक भजन आया था कि गुरुजी दर्शन दो। तो संगत जी क्या होता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा थके होने के कारण मैं बोलती हूँ, सोचती रहती हूँ। फिर मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी क्या देखूँ। मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ बहुत बार देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने गुरुजी से मन ही मन पूछा कि गुरुजी, और ना वो जो ये वाला भजन है गुरुजी का कि गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो, तो कंटिन्यूसली मन में चलता जा रहा था। और फिर क्या होता है कि फिर से मेरे को नींद आ जाती है, बिकॉज़ बहुत थकावट के कारण बार बार नींद आ रही। तो ऐसे 3 से 4 बार हुआ संगत जी। और जब चौथी बारी मैंने ना ऐसे गुरुजी को बोला, लो गुरुजी मैं ना उठ के बैठ ही जाती हूँ, आप कुछ उठा के मुझे बताना चाह रहे हो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं ना सोफ़े पे टेक लगा के बैठ गई गुरुजी के स्वरूप के सामने। मैं मन ही मन बोलने लगी, गुरुजी बताओ क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप हो तो सही, यहाँ पे प्रेजेंट तो हो। संगत जी आप मानेंगे नहीं। अच्छा, मैंने सोचा चलो उठ के ना मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर आएगा। तो आप बिलीव करिए, मैं ना उठ के वॉशरूम जाने लगी तो जो वॉशरूम की कुंडी, मतलब जो चिटकनी या आप उसको बोलो बॉल्ट है, उसके ऊपर ना बहुत बड़ी छिपकली बैठी होती है और एकदम सफ़ेद। हमारे घर में छिपकली थी नहीं, क्योंकि हमने बहुत सफाइयाँ करी थी। तो एक पूरी छिपकली बैठी होती है और पूरी कुंडी पे ही कि आप कुंडी को खोल ही ना पाए, जिससे कि ऐसा पता लग रहा था कि अभी गुरुजी अंदर गए हैं और छिपकली बाहर उनकी वो कर रही है, मतलब निगरानी कर रही है। तो मैं देख के एकदम से डर गई कि भी मैं हाथ लगाने लगी थी और छिपकली पूरी उसी पे ही बैठी है और हिली भी नहीं। तो मैंने 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, फिर मैं दूसरे अपने रूम वाले वॉशरूम के अंदर चली जाती हूँ यूज़ करने। तो जब मैं बाहर आती हूँ तो छिपकली नहीं होती है। एंड आई वॉज लाइक, अच्छा चलो गुरुजी आप आ गए बाहर। मैंने इसको बहुत लाइट ले लिया और मैं वापस अपनी जगह पे आके जैसे ही लेटने लगती हूँ, गुरुजी मेरे को फिर उठा देते हैं। एंड आई वॉज लाइक, गुरुजी क्या कहना चाहते हो। इमीडिएटली वो छिपकली दीवार के साथ मेरे सामने नीचे आ गई। और बड़ी देर तक मैं उसकी छिपकली को देखती रही, मन में चलता रहा गुरुजी दर्शन दो। फिर मैंने कहा, गुरुजी मुझे ना
सांप से बड़ा डर लगता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सांप नहीं दिखा सकते हो मुझे, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत डरपोक हूँ, तो आप मेरे को छिपकली के रूप में दर्शन दे रहे हो। तो मैंने ना पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैंने ना छिपकली के आगे हाथ जोड़े दूर से ही। मैंने बोला गुरुजी मुझे ना माफ़ करना, मैं ना आपको ना इस रूप में नहीं देख पा रही, मैं ना इस स्वरूप को नहीं आपका एक्सेप्ट कर पा रही, मुझे माफ़ कर दो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इमीडिएटली वो छिपकली वापस मुड़ी और दीवार के साथ जाके गायब। मैंने हाथ जोड़े गुरुजी के, मैंने बोला गुरुजी अब मेरे को ये बताओ कि मैं सोऊं कैसे, क्योंकि मैं सोऊंगी नीचे और कहीं वो आ गई तो 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, एंड आई सरेंडर्ड। मैंने कहा जब गुरुजी आप ही बैठे हो तो मैं काहे को डर रही हूँ, आ गई, जो होगा मैं आपके चरणों में हूँ, तो मैं सो गई। और फिर गुरुजी ने मुझे सुबह 7 बजे टेलीपैथी से उठाया। तो संगत जी गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको किसी भी रूप में दर्शन देता हूँ, वो आपको पहचानना होता है। और संगत जी फिर मेरे को गुरुजी ने अगले दिन ये मैसेज करा कि मैं तेरे को तभी कहता हूँ कि मेरे से दर्शन मत मांगा कर। तो ये गुरुजी के ऊपर होता है कि वो हमारे को किस रूप में कैसे दर्शन दे के ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत बहुत मेहर है हम सब पे। आप हमें अपने अपने तरीके से ब्लेसिंग्स देते हो। शुक्राना गुरुजी। हमें सच में नहीं मांगना चाहिए संगत जी, हमें सच में नहीं मांगना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग में एक और इस मांगने और मानने पर एक सत्संग और शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट सत्संग उसी पे शेयर करूँगी जो गुरुजी ने मुझे एक और उसके बारे में बताया। शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने अपनी बेटी को ब्लेस करा है, मैं पहले मंत्र जाप के साथ आपसे अरदास करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अपनी पूरी संगत को जिन जिन को जैसे ब्लेस करना होता है आप उन्हें करते हो। तो मेरी अरदास आज आपसे आपके लिए ही है कि भगवान आप सर्वशक्तिमान, आप परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, हम सबके ऊपर आपके पास इतनी पावर्स बढ़े जो कष्ट आपने अपने शारीरिक रूप में झेला है, अब आपको कभी कोई कष्ट ना मिले। आप सबके दुख हरते हो, सबके कष्ट हरते हो। भगवान आपकी शक्तियाँ बहुत बढ़े और आप सब पे अपनी ब्लेसिंग्स और कृपा कीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना।